बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान सईद तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुकम्मल तौर पर तफसील पहुँचाएँगे आपको कुल जमाती पार्लिमानी वफद का, जम्मू कश्मीर की आमद का और इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। क्या अब यख पिघलना शुरू होगी? क्या मरकज़ और ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान की जो दूरियाँ थी उसमें कहीं ना कहीं अब खात्मे के आसार नज़र आने लगे। इसके अलावा श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में आज कई एक अंजुमनों की तरफ से एहतजाज और नीलू तलेल गुरेज से लगातार नए डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस की आमद के साथ ही अभी तक 11 ऐसे बीमारों को एयरलिफ्ट किया गया जिन्हें गुरेज और मुतअद्दिद इलाकों से बांडीपोरा और श्रीनगर पहुँचाया गया। और भी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर में चर्चा है कि कुल जमाती वफद जो है पार्लिमानी लीडरान का, वो कश्मीर वारिद हो चुका है। कश्मीर में ताज विमानता में अब की बार उनकी मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कमी थी तो अवामी वफूद की, अगर कमियां थी तो सियासी मुलाकातों की थी। लेकिन ये कमियां थोड़ी सी कम होने लगी क्योंकि आज सुबह पार्लिमानी मेंबरान से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुलाकात हुए। डॉक्टर जतिंदर सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट और भारतीय जनता पार्टी जम्मू के सीनियर लीडर आज एक साथ डाइस पे नजर आए। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी और दीगर लीडरान को एक साथ नहीं पाया गया। उसकी कई वजूहत हो सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑल आउट हुए और उन्होंने मरकज़ की इस लीडरशिप और फैसले पर ज़बरदस्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया। डॉक्टर जतिंदर सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पार्लिमानी लीडरान से मुलाकात हुए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की। ज़राए के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे भूला नहीं जा सकता। जो कुछ मिल सकता है उसे फौरी तौर पर आप हमें हवाले कीजिए। 4G का भी उन्होंने तज़किरा किया। जम्मू कश्मीर में सियासी पहल के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आए, ज़रा इब्लाग के नुमाइंदे काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे, शायद लब कुशाई करें डॉक्टर अब्दुल्ला, और सीनियर अब्दुल्ला ने ज़रा इब्लाग से बात किए बगैर अपनी गाड़ी में कदम रखा और अपने घर की तरफ रवाना हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस मुलाकात के कई माने निकाले जा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू से श्रीनगर पहुँचना, उसके बाद पार्लिमानी डेपुटेशन और डेलीगेशन से मुलाकात करना, इसके 2 माने हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे कदावर मेन स्ट्रीम लीडर इस वक्त शुमार किए जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आज़ाद, उसके बाद महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला वगैरह शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जब मुलाकात की तो क्या वो एक पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से उनसे मिले थे? क्या वो गुपकार अलायंस के प्रेसिडेंट की हैसियत से मिले थे? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से मिले थे? क्योंकि तमाम ओहदे उन्हीं के पास हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं काबिल तजदीद तवानाई के। उसके बाद मौजूदा सेंट्रल कश्मीर से यानी श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल से वो जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हैं। बहरहाल ये एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के हाशिए में डॉक्टर अब्दुल्ला और जतिंदर सिंह के बीच में भी मुलाकात हुई। बहुत मुख्तसर सी रही, लेकिन क्या कुछ हुआ होगा इसकी ज़रा इफ्शा तक किसी को नहीं होने दी गई। लेकिन मामलात अच्छे से चले और पार्लिमानी डेपुटेशन के साथ और कई लीडरान के मुलाकात हुए। लेकिन उससे कबल कि हम आज के टूरिज़म और बाकी जो शोबे हैं, हमारे तिजारती अंजुमने हैं, उनकी मुलाकात हुई। पहले आपको सुनाते हैं कि पार्लिमानी वफद में शामिल एक पार्लियामेंट मेंबर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में अब की बार जो स्विट्ज़रलैंड से आप इसका मुकाबला करते हैं बहुत गलत होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए आपको पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन कश्मीर एक वाहिद जगह है जहाँ पर आपको मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ़बारी मिल सकती है। साथ ही पार्लियामेंट मेंबर ने कहा कि जम्मू कश्मीर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और टूरिज़म के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, कल्चर के बारे में और ट्रांसपोर्ट और बाकी डिपार्टमेंट के बारे में हमें भी तशवीश है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Everything is available. Unfortunately, development is not taking place. So the committee now discuss various subjects. The practice is that
committee we cannot reveal what we have discussed. We have taken the views of the stakeholders. We will discuss committee members. We will present it to the parliament. It will be, some of the things will be bill formation, some of them will be advice formation. It will go like that. Today it's even Farooq Abdullah also attended. Jitendra Minister also is attended. Rarely it will happen, ministers will be attending the committee meetings. So because he is in charge in this Kashmir, Jammu Kashmir, he is also attended. So we will go on next visit sometime. We will go to Jammu also. We will study the Jammu also, tourism importance and the culture also we have discussed now. Various stakeholders, the tourism development, where a number of stakeholders came. National highway problems also stakeholders came. We have all discussed with them. We have taken all the points, and definitely we will pressurize the ministry to take up all the steps, pending matters to be completed. Sir, since this meeting is being held post abrogation 370, and it Actually- lost people after abrogation 370. Actually 370 and we are not connected, but now it's a free. The entire country, whoever having money, they can come and invest here, and they can develop also. Local people also, they can develop the projects here. Once tourist is developed, automatically the revenue will be developed, the wealth also will be developed that way. So that way we are giving a Prime Minister dreams we are going to fulfill. Sir, did Farooq raise the post August 5 situation in the meeting? Did Farooq raise the post 5 situation in Kashmir? I told you now what they have raised, what we have discussed, we cannot discuss here. Okay. It's a fundamental thing in this committee. We are doing lot of service to the people, but parliament members, parliament, most of the time galata will be there, discussions will not take place. But here is everybody can have a discuss, everybody can give their views, and then only it will go to the parliament for the bill. So that way we will be doing lot of justice here than in the parliament. नाज़रीन, ये सियासी पहलू था कुल जमाती वफद का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर जतिंदर सिंह और क्या कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन इसके बाद अब इसका दूसरा पहलू है। जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और 2019 4 अगस्त के बाद जब तस्वीर बदल ली गई, उसके बाद टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ ही हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की डिमांड है कि उनके पास फिल वक्त हाउस बोट को मरम्मत करने के लिए हाई कोर्ट का इजाज़तनामा भी हासिल नहीं हो पाता है। और हमारे पास 1900 के करीब हाउस बोट इस वक्त हैं जो कि रनिंग में है, और 2500 से लेकर बहुत ज़्यादा हाउस बोट हमारे पास हैं जिन्हें मरम्मत की ज़रूरत है। इसके साथ ही यूनाइटेड टूरिज़्म फोरम ने अपनी बात वफद के सामने रखी और कहा कि जम्मू कश्मीर में एयरलाइंस जो है वो दर्द सिर है, और जम्मू कश्मीर के मुसाफिरों को लेने और ले जाने के लिए बर्फ़ क्या पड़ी, बारिश क्या पड़ी, 25 से 30 हज़ार तक टिकट जाती है। फौरी तौर पर इन्हें शिकंजा कसने की ज़रूरत है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इन मामलात को संजीदा लेना होगा। नेशनल हाईवे का भी तज़किरा हुआ और उन कंट्रैक्टर्स के खिलाफ और इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने ब्लैक टॉपिंग और मैकडमाइजेशन के नाम पर नेशनल हाईवे का हुलिया बिगाड़ दिया। गाड़ियों के एक्सीडेंट रेट बढ़ गए, यहाँ पर चलना फिरना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया। आशिक हुसैन साहब ने ज़रा इब्लाग से बातचीत की, जो कि शेख आशिक हुसैन साहब हैं जो कि चैम्बर के सदर हैं। उन्होंने कहा हमने अपनी बात रखी और हमें खंदा पेशानी से सुना गया, अब अमल करना इनका काम है। मुश्तरका तौर पर ट्रेडर्स ने कहा कि फौरी तौर पर टूरिज़्म से वाबस्ता अफराद को माली पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। उनके चेयरमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने पूरा ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म और चैम्बर ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसमें सबसे पहले जो हमने बात रखी है कि जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज का। और हमारा रीजन सफ़र कर रहा है आज से नहीं, पिछले कई डेकेड्स से, और आज के डेट में हमारी पोजीशन वर्सन हो गई है। 15-15, 10-10 दिन, 20-20 दिन हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम
हमें ज़रूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकॉनमी सफ़र करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल हमें कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगी गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी हैं पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनज़र रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। जो हमारा आर्टिस्ट लोग हैं हमारे, जो कश्मीर के आप देखेंगे यस्टर ईयर्स में वो सफ़र कर रहे हैं, हमने उनके लिए कश्मीर फिल्म सिटी का डिमांड रखा है और उनके लिए एलोकेशन मोर टाइम इन डीडी कश्मीर भी बोला है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वर्सम सिचुएशन हो गई है, उसके लिए हमने इनको कहा है कि इट शुड बी मेड अकाउंटेबल कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। जब आपका रोड बंद रहा तो गाड़ियां तो बंद ही रहेंगी, तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। नाज़रीन, ये थी मुकम्मल तफसील। कुल जमाती वफद 31 मेंबरान पर मुश्तमिल, दौरा और दिनों तक जारी रहेगा। डॉक्टर अब्दुल्ला जतिंदर सिंह मुलाकात और उसके बाद टूरिज़म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कल्चर से वाबस्ता अहम कैप्टन्स की और प्लेयर्स की मुलाकात हुई। देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में अब इस डेलीगेशन के आने से आम लोगों को और ट्रेडर्स को कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब करते हैं ज़िला बडगाम का रुख। नाज़रीन, ज़िला बडगाम में रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी की तकरीबात के सिलसिले में आज इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिविल इंतज़ामिया, पुलिस अफसर और दीगर सीनियर एजेंसीज के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर्स, तहसीलदार ऑफिसों पर तकरीबात को बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि अब की बार सरकार ने जो ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दफातरों में यानी सरकारी दफातरों में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान को स्टेडियमों और उन जगहों का रुख करना मैंडेटरी है जहाँ पर 26 जनवरी की तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। अब मौसम ये है कि अगले कुछ दिनों में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल चलते हैं के पास और जानते हैं कि ये बर्फबारी नॉर्थ कश्मीर में कम, साउथ कश्मीर में ज़्यादा, ऐसा क्यों है। जैसे हमारी पेशन गोई थी, फिलहाल 22 तारीख दोपहर तक मौसम जो है ठीक है और 22 लेट आफ्टरनून से एक फ्रेश वेदर सिस्टम आ रहा है WD, और इसके कारण जो है हल्की बर्फबारी 22 रात से ही शुरू होगी और 23 दिन भर रहेगी और 23 शाम तक जो है इसका बिल्कुल पीक एक्टिविटी होगा जो वेदर सिस्टम आ रहा है। और 23 लेट नाइट से सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होगा और 24-12-1 बजे तक जो है पूरा वीक हो जाएगा, फिर मौसम फिर से खुल जाएगा 24 तारीख लगभग 11-12-1 बजे से। जो हमारा नेशनल हाईवे है ये काफ़ी ज़्यादा वनरेबल टू लैंडस्लाइड से और शूटिंग स्टोन्स बिल्कुल यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन का टाइम है अभी 1-2 दिन में होगा 22-23 तारीख के दौरान, और ऐसे में कोई ये नहीं है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स ना हो, तो बिल्कुल एहतियात रखना होगा। खासकर जो ऑनवर्ड जर्नी करना चाहते हैं जम्मू साइड को, अपना जर्नी वगैरह उसी हिसाब से प्लान करें अकॉर्डिंग टू वेदर, और जो एडवाइजरी ट्रैफिक वालों की तरफ से आता है उस हिसाब से अपना ट्रैवल जो है प्लान करें। बाकी जो मिनिमम टेम्परेचर का खास तौर पर सवाल है, फिलहाल माइनस चल रहा है, आज भी -7 के आसपास था। बाकी जो स्टेशन है हमारे खासकर गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ पे भी -9 -10 के आसपास चल रहा है अभी। तो कल से थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको वो बिल्कुल जो है थोड़ा सा सुधार होगा, लगभग -3 -4 तक जाएगा और 23-24 के आसपास और भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। तो फिलहाल 25-26 तक जो है लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा, खासकर जो अभी कोल्ड वेव चल रहा है उससे। नाज़रीन, अब जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग का नया हुक्मनामा सुनिए। हुक्मनामा इंतहाई अहम है। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों अपनी राय ज़नी करने से कबल आपको 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया, जिनका अंशुल गर्ग जिन्होंने अपना चार्ज संभाला, और उन्हें आज पहला ऐलान किया, जो भी शख्स सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फराहम करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि वैक्सीनेशन से कबल जिस वक्त कोविड या वेलनेस सेंटर से लोग अब रूबे सेहत होने लगे और कल रात
कोई भी वाकया कोविड-19 में डेथ की वजह से नहीं आया, लेकिन आज भी सैकड़ों केसेस आए और आखिरी इतलात मिलने तक अभी भी कोविड-19 की वजह से बीते 24 घंटों में कोई भी मौत वाकया नहीं हुई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस वैक्सीन को हेल्थ वर्कर्स के बाद आम लोगों तक ले जाने के लिए आपको अफवाहों से और आपको इस तरह के तबसरे से इज्तनाब करना होगा। होम मिनिस्ट्री ने बहुत एक क्लियर कट सर्कुलर एडवाइजरी इशू किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो भी वैक्सीन्स कोविड के खिलाफ इशू की गई हैं और गवर्नमेंट में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाई जा रही हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं और उनके के लिए कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स ही फर्स्ट फेज में पायलट बेसिस पर खुद ही वैक्सीनेट अपने आप को कर रहे हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ को लेकर के। अनंतनाग में भी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं जीएमसी के, दोनों ने अपने आप को खुद पब्लिक में वैक्सीनेट किया है और उसका वीडियो भी आपके थ्रू सर्कुलेट किया गया है। तो आपके ज़रिए मैं ये अपील भी लोगों से करना चाहूँगा कि इसके लिए किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने भी आज कहा है, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे रजिस्टर्ड हैं 7,500 तकरीबन अनंतनाग में, वो सब जल्द से जल्द हमारी वैक्सीनेशन साइट्स पर पहुंचकर अपने आप को वैक्सीनेट करें और सोसाइटी को एक सेफ्टी का मैसेज भी आगे तक पहुंचाएं। लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसी गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए हमने 144 CRPC का ऑर्डर भी जारी किया है, ताकि अगर कोई ऐसी खबर मिलती है हमें किसी के खिलाफ हमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है, हम जरूर करेंगे। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नरों की बात करें तो शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में इमामुद्दीन ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद कल अचानक उन्होंने दफ्तरों में मीटिंग का सिलसिला तेज़ कर दिया। आज मकामी लोगों ने एहतजाज की सूरत में इमामुद्दीन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। कुपवाड़ा और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग, जिसमें गुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए अवामी वफूद ने एहतजाज किया। बैनर हाथों में उठा रखे थे, प्ले कार्ड थे, कहा बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, सड़क, सेहत डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त दिलाई। बाद में ये एहतजाज पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। प्रॉब्लम सर्वे कोई बड़ी रोड खराब बिल्कुल तथ कजे टेंडर तक, मगर आज गई जरूरत टेंडर कड़मित मगर कम तथ पे गसान कह। बेस ब्या मसल बिजली हूँ जबरदस्त प्रॉब्लम। बिल वाजम सारे कह गर बिल त्रोमुत, मगर पावर 10 मिनटन कह। प्रत जाए पावर, सिर्फ सोन गुलगाम इलाक ये प्रॉब्लम 10 मिनटन प्रॉब्लम पावर आसान कह, चूँकि आब 24 घंटे। डी सबस कत वातना PHE किस डी सबस नश, अगर आब 24 घंटे आसान कि बिल कित पे आए पे आमुत एग्रीमेंट कर। यह लोकल आब, यह सीजनली आब, यह पे वार जिम्मेदार, मगर आज तम सोचम बिल तो अम खतर आम लूक अम खतर प्रोटेस्ट करान कि गम बिल फटाफट कैंसल कर। अम खतर आए डी सबस नश कि डी सब आम नो तो उम्मीद आम तम सा नश, तमिस नश करो मुलाकात, चूँकि सह मीटिंग में आवर मिला मुलाकात। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से खबर, 24 घंटे 3 घंटे बिजली फराम होगी। यह हुक्मनामा नहीं बल्कि अनऑफिशियल कर्टेलमेंट शेड्यूल है, जिसके मुताबिक आज पट्टन के मुतअद्दिद इलाकों में लोगों ने कौमी शाहरा यानी नेशनल हाईवे पे आकर ट्रैफिक को रोका। ट्रैफिक जैम घंटों तक मसदूद रह गया। उसके बाद मकामी लोगों ने कहा, अगर बिजली 24 घंटे में 3 घंटे फराम की जाती है, फीस की रेट पहले बढ़ा दी गई है, तो क्या फ़ायदा बिजली डिपार्टमेंट का। बाद में तहसीलदार के यकीन दहानी के बाद यह एहतजाज पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। तहसीलदार मौसूफ ने अवाम को यकीन दिलाया कि ADC साहब और डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाकर पट्टन और दूर दराज इलाकों में बिजली सप्लाई को बेहतर करने के लिए वो भी अपना रोल अदा करेंगे। 4 घंटन मज 6 घंटन 3 घंटन पावर आसान कि यथ घंटस पावर हर 5 मिनट के बाद चाटान 5 मिनट पे क्या दलील होता फॉल्ट ग्रिडन नी लाइन। इट मीन कि यीत्या पस्तर आमुत दपान पावर स्टेशन ये जरूरत, यह वटन कुन तरीक वाइंड अप पावर वातान कहें बे कर मेहरबानी कर ट्रांसफर तो ये गई 5-6 वरी गई लगभग लगभग गई तूता टाइम गो ये माना बेचारे लेख सोच जाए तमिस पजान लेख सारे अवामस कह अवाम सत पकान अयाल पे पलान। यहाँ पे मेन पट्टन के लोगों ने जो रोड बंद किया था, वजह यही है कि इनका कहना है कि जो PDD सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो रहती नहीं है उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए इनको मखसूस रखा गया है। तो मैंने लोगों को यहाँ पे यकीन दहानी दिलाई है कि जो ही इनका पीरियड कर्टेलमेंट जो शेड्यूल होगा वो फॉलो किया जाएगा। इसी ज़िम्मन में मैंने तीनों AWEs जो हमारे मेन यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो ग्रिड के हों या PDD के हों, उनको बुलाया है और जहाँ भी कोताही पाई जाएगी उसके सेपरेट फोरम पे इस बात को ले जाएंगे और एक्शन तो जहाँ कहीं भी कोताही पाई जाएगी वहाँ तो एक्शन लिया जाएगा। त्राल से हमारे नुमाइंदे कौसर ने इतला दी है कि इलाके में इतदाल में कीमतों को रखने के लिए
अब की बार एडीसी की क़यादत में मार्केट चेकिंग स्क्वाड तश्कील दी गई। एतदाल में रखने के लिए कीमतों को गुज़श्ता एक हफ्ते से टनल एक तरफ बंद, दूसरी तरफ हवाई सर्विस बंद हुई थी, लेकिन त्राल और आसपास के इलाकों में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही थी। इसी तरह की कीमतें आपको अंडे, मुर्गे और उसके बाद गोश्त खरीदने के लिए आपको 1000 रुपया जेब में रखना लाजमी था, क्योंकि 500 से काम चलने वाला नहीं था। रेट कौन तय करता है, इस बारे में डायरेक्टर फूड एंड सिविल सर्विसेज कहते हैं कि हमारे पास जो शिकायत आएगी उसका इजाला किया जाएगा। जब तक हमारे पास शिकायत नहीं होगी हम इसका इजाला कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीमुर रहमान ने अपना चार्ज संभालने के बाद आज कई वफूद से मुलाकात की। डॉक्टर सलीमुर रहमान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स रह चुके हैं और उनके ज़ाती मुशाहिदे और तजुर्बात से डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर का चार्ज मिलने के बाद मुलाजमीन को उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। इस मौके पर मकामी मुलाजमीन ने डायरेक्टर का इस्तकबाल किया और उसकी हौसला अफजाई की। डायरेक्टर सलीमुर रहमान ने कहा जो मामलात मुलाजमीन के हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए वो अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। मतलब अच्छा लगता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है 10-15 साल 20 साल, तो वहाँ के लोग आपको जब वापस आते हो तो आपको रिकग्नाइज करते हैं। मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट कि आई फील हैप्पी अबाउट इट कि अगर आपने काम किया है तो पीपल उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इट रियली रीअश्योर्स यू कि अगर आपने कभी अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो तो लोगों को पता चल जाता है, वो तो पीपल अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए और इनके जो इश्यूज़ थे 4-5 इश्यूज़ थे। एक तो सबसे बड़ा इशू है इनका सैलरी का, दैट इज़ अ ह्यूज इशू फॉर लास्ट 20-30 ईयर्स। तो वी विल ट्राई टू सी, मतलब मैं नहीं कहता हूँ मैं कर दूंगा, मैं कहता हूँ कि मैं फैसिलिटेट करूँगा। बाकी इनकी प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, MPHW की प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, फील्ड वर्कर्स के हैं, क्लास 4 के, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं है। तो लेट अस सी, विल बी। नाज़रीन 1955 से लेकर अब 2021 हो गया। गांदरबल का इलाका है और गांदरबल के इलाके में अभी तक लोकल ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया गया। जब ग्रिड स्टेशन अपग्रेड नहीं होगा तो आपको मामलात मुश्किलात खुद देखने पड़ेंगे। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर ग्रिड स्टेशन को यहाँ पर अपग्रेड किया जाता और ये 1955 से गांदरबल ओल्ड एरिया में ये जो अपग्रेड नहीं किया गया है, इससे महकमा बिजली को भी सही और मामलात और लोगों को भी बड़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। That is one of the oldest powerhouses of गांदरबल। तकरीबन 50 साल पहले शुरू किया गया था और अब शायद जिस डिफंक्ट हो गया, पिछले कई साल से वो काम नहीं कर रहा है। अब जो नया पावर्स है उसके लिए 10 साल पहले अप्रूवल आई थी। उसके बाद साइट ऑफिस ने मेन टाउन में काम भी शुरू कर दिया था, ऑफिस शुरू हो गया था, स्टाफ भी वहां पे रिक्रूट हो गया था और जमीन की जो डिमार्केशन वो भी हो गई थी। लेकिन पता नहीं पिछले 10 साल से उस पर प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। हमने इस सिलसिले में जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बहुत बार मिले, हम डिवकम साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इसमें तवज्जो नहीं दिखाई। हम एक बार फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस पे जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि जो यहाँ पे पावर की किल्लत है डिस्ट्रिक्ट में और सारी वैली में, इसमें काफी कुछ नरमी आ सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बसीर अहमद खान ने आज कुलगाम और अनंतनाग के अफसरान की जायजा मीटिंग ली। इस दौरान बताया गया कि बड़ी तादाद में अनंतनाग कुलगाम के सीनियर अफसरान इस मीटिंग में मौजूद थे। बसीर अहमद खान ने अफसरान पर जोर दिया कि हालिया बर्फबारी और मुमकिन बर्फबारी के पेश नज़र आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक़्त मुत्तलका इदारों को मुतहरिक होने का भी हुक्म दे दिया है। क्योंकि गवर्नर साहब की, जैसे आपको पता है, हिदायत और इंस्ट्रक्शन है कि हर एक ज़िला में और हर अफसर ने जांफिशानी से काम करना है ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उसी ज़िम्मन में मैं इन सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू कर रहा था, चाहे वो रोड क्लियरेंस का हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ का हो, चाहे फूड एंड सप्लाईज का हो, या चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, या क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट भी आ रहे हैं और यहाँ पहलगाम भी टूरिस्ट जा रहे हैं, गुलमर्ग भी जा रहे हैं, और या सड़क का हाल जो है वो सारा जो है इस कंटेक्स्ट में जो भी मैंने रिव्यू किया और जो भी ज़रूरी हिदायत देनी थी वो दे के अभी मैं उससे फॉलो। गलत बात है ये कि ऐसी अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ है और सबको इसका वैक्सीन जो अपना जो कैलेंडर बनाया गया है उसके मुताबिक जो है उन सबको वैक्सीन जो है वो करानी। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज खामोशी नहीं थी, बल्कि सफाई कर्मचारियों ने अपना एहतजाज दर्ज किया।
सफाई कर्मचारी और कंसोलिडेट बुनियादों पर महकमे सेहत में तैनात क्लास 4 मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि ना ही उन्हें उजरत वक्त पे मिली, ना ही उन्हें रेगुलराइज करने के लिए अहकामात सादिर किए गए हैं। बाद में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता से पैवस्ता वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ इंतहाई तनदीही के साथ अंजाम देते रहे। कोविड-19 के दौरान सफाई कर्मचारियों से लेकर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ ने अपना कलीदी रोल अदा किया, लेकिन जो हक उन्हें सरकारी मुलाजमत का मिलना चाहिए था, अभी तक उसके आसार भी नजर नहीं आए। शहरी श्रीनगर में हल्का इंतखाब सोमवार से एक अवामी वफद ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर से मुलाकात की। इस दौरान अली मोहम्मद सागर ने वफद को खंदा पेशानी के साथ सुना, उन्हें यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर ब्लॉक, हर कंस्टिट्यूंसी में अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियों से सरफराज करेगा। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि गुज़श्ता से पैवस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम बेश तमाम कुर्बानियों से अपना सफ़र गुजारा और आगे भी किसी भी कुर्बानी देने से नेशनल कॉन्फ्रेंस गुरेज नहीं करेगा। और नाज़रीन, अब आपको इंतहाई अहम खबर दिखाते हैं। खबर है नीरू तलेल गुरेज से। तलेल नीरू गुरेज से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस में बांडीपोरा की तैनाती के बाद अभी तक 11 ऐसे अफराद को जो काफ़ी बीमार थे उन्हें एयरलिफ्ट करके गुरेज से बांडीपोरा और बांडीपोरा से बाद में श्रीनगर तक पहुंचाया गया है। मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस की इस इक़दामात की काफ़ी सराहना की है। वाज़ेह है कि गुरेज, तलेल, बगतौर, नीरू और दूर दराज इलाके, जिसमें तलेल का दूर दराज इलाका भी शामिल है, 6 महीने कम से कम सड़क राब्ता कट के रह जाता है। बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर बीमार को एक जगह से दूसरी जगह लेना हो तो उसको अल्लाह के फजल पे ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर उवैस ने गुज़श्ता 1 महीने से कोशिश की कि जो भी दरमादा पड़े बीमार हैं उन्हें फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके बांडीपोरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या श्रीनगर बाद में पहुंचाया जाए। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर की कोशिश की काफ़ी सराहना की है। तो अभी तक अगर हम जनवरी के फर्स्ट वीक से देखें और आज तक 11 पेशेंट्स जिनकी हमें एसओएस कॉल आई, उनको इवैक्यूएट किया गया। अलग अलग कैटेगरी के हैं, कुछ प्रेगनेंट रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेसीज थी या कुछ एक इंजरीज थी, एक छोटा बच्चा था जिसको इंजरी थी। और उसी तरह से कल भी एक पेशेंट को हमने नीरू से इवैक्यूएट किया है। इस तरह की रेगुलर सर्विस ना होने की वजह से पहले इन पेशेंट्स को काफ़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन अब ये वाले हमारे एक तो हेलीपैड्स भी तैयार हो गए अलग अलग जगहों पे, जैसे कि इजमर्ग में भी हमने इस बार सॉर्टीज की हैं और बडुआब में भी सॉर्टीज की हैं, जिसमें 2 पेशेंट्स को हमने बडुआब में आज अभी तक इवैक्यूएट किया है जहाँ से हमें कॉल आई है। तो ये अलग अलग जगह हेलीपैड की फैसिलिटी होने की वजह से, और जहाँ पे ना हो वहाँ पे हमें अगर हमें किसी की मदद भी लेनी पड़े जिनका हेलीपैड वहाँ पे है तो उनकी मदद लेके। खबर डोडा से यह है कि इलाके में गोल्डन कार्ड्स यानी तकसीम करने का सिलसिला आज से बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। मकामी नुमाइंदे काउंसलर आसिफ गद्दू ने आज खुद इसकी शुरुआत की और कहा कि अभी तक 10 से 12 अफराद में गोल्डन कार्ड्स तकसीम किए गए। मरकजी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड से बीमार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। हमने यहाँ पे ड्रम बीटिंग कराई ताकि तमाम लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा ये है कि 5 लाख तक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी मुफ्त इलाज कर सकते हैं। अभी तक कितने कार्ड आपने इशू किए? अभी तक सुबह से 10-12 कार्ड हमने इशू किए हैं। अभी 11 बजे से, ये 11:30 से शुरू हो गया है। अब ये 2 दिन यहाँ पे कैंप लगेगा। नाज़रीन, हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। आपसे वादा है कि कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की तमाम खबरों से। फिलहाल भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क, देश और दुनिया की खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा।